नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 1 जून से लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, जिसका समय करीब 1 महीना है। तो वहीं प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन 5 में प्रदेश की जनता को कुछ शर्तों के साथ थोड़ी और छूट दी है। प्रदेश सरकार के दिशा निर्देशों पर बिजनौर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने लॉकडाउन 5 में नई गाइडलाइन जारी करते हुए कुछ शर्तों के साथ जनपद वासियों को भी छूट दी। उन्होंने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसमें दुकानों का समय बढ़ाकर सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कर दिया गया है। डीएम रमाकांत पांडे की गाइडलाइन के अनुसार सैलून, ब्यूटी पार्लर की दुकानें सोशल डिस्टेंसिंग व सैनिटाइजर की व्यवस्था के साथ खोलने की अनुमति होगी। तो वहीं टैक्सी, कैब सर्विस, 3 व्हीलर, ऑटो, ई रिक्शा को निर्धारित सीट के अनुसार ही सवारी बैठाने की शर्तों के साथ फेस मास्क अनिवार्य होगा। तो वहीं 2 पहिया वाहनों को यात्रा करते समय हेलमेट व मास्क पहनना जरूरी होगा। सड़क के दाईं ओर की मिठाई की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खोली जाएंगी। तो सड़क की दाईं ओर की मिठाई की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी। लेकिन किसी भी दुकान स्वामी को ग्राहकों को बैठाकर खिलाने की अनुमति नहीं होगी। वहीं पार्कों में सुबह की सैर या व्यायाम करने वाले लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए सुबह 5 बजे से 8 बजे तथा शाम 5 बजे से 8 बजे तक की छूट होगी। स्टेडियम में खेल अभ्यास करने वालों की अनुमति होगी, लेकिन दर्शकों को कोई छूट नहीं मिलेगी। तो वहीं विवाह मंडप खोले जाएंगे, लेकिन शादी की अनुमति लेनी होगी, जिसमें केवल 30 लोग से ज़्यादा नहीं होंगे। तो वहीं स्टेशनरी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल, मिट्टी के बर्तन, सभी प्रकार के कपड़े की दुकानें, कोयले की दुकानें, हार्डवेयर की दुकानें सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को खुलेंगी। तो घड़ी, चश्मा बिक्री व रिपेयरिंग, कॉस्मेटिक, होम एम्प्लाइजेस, टीवी, फ्रिज, जूते चप्पल, टायर ट्यूब, ऑटो पार्ट्स, फर्नीचर, बैग अटैची, बर्तन व जनरल स्टोर की दुकानें मंगलवार, गुरुवार व शनिवार को खुलेंगी। तो वहीं सराफे की दुकानें साप्ताहिक बंदी के अलावा सभी दिन खोली जाएंगी। इसके अतिरिक्त अन्य दुकान रविवार को खुलेंगी। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। सोमवार को 3 और लोगों में कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। तीनों नगीना क्षेत्र के ग्राम पखनपुर के निवासी हैं। इनमें पति, पत्नी व एक 4 वर्षीय बच्ची है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि देर शाम 45 सैंपलों की रिपोर्ट आई है, जिनमें 3 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है, जबकि 42 रिपोर्ट निगेटिव आई हैं। उन्होंने बताया कि तीनों 25 मई से नगीना के LRS डिग्री कॉलेज में क्वारंटीन थे। एहतियातन तीनों कोरोना पॉजिटिव मरीजों को आइसोलेट वार्ड में भर्ती करा दिया गया है। उन्होंने बताया कि सोमवार को 120 सैंपल और जांच के लिए भेजे गए हैं। बताया जाता है कि इससे पूर्व भी ग्राम पखनपुर में कोरोना संक्रमित मिले हैं। अब जिले में कोरोना की चपेट में आने वाले लोगों की संख्या 103 हो चुकी, जिसमें करीब 60 लोग कोरोना को हरा भी चुके हैं। तो 2 लोग कोरोना से जिंदगी की जंग हार चुके। जिले में अब कोरोना के एक्टिव केस 41 हैं। जनपद में एक के बाद एक मरीज मिलने से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनपद में अभी भी कोरोना का प्रकोप जारी है। यदि हम सबने सावधानी नहीं बरती तो कोरोना के प्रकोप से बच पाना मुश्किल होगा। इसलिए हमें सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग करना होगा, जिससे कोरोना को हराया जा सके। बिजनौर से नीरज वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार से नामित सभासदों को एसडीएम सदर ने नगर पंचायत सभागार में गोपनीयता की शपथ दिलाई। सदर विधायक श्रीमती सूची चौधरी के पति ऐश्वर्य चौधरी, मौसम भैया एडवोकेट ने नामित सभासदों को मुंह मीठा कर व माल्यार्पण कर हर्ष जताया। तो वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। नगर पंचायत सभागार में शपथ ग्रहण समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सोमवार को
नगर पंचायत बोर्ड गठन का लगभग 27 महीने बाद लॉकडाउन 5 के पहले दिन सरकार ने नामित तीनों सभासद संजय वर्मा, पंकज अग्रवाल व दयावती पत्नी रामेंद्र एडवोकेट को एसडीएम ब्रजेश कुमार ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई और ईमानदारी से बोर्ड के साथ मिलकर विकास कार्यों में गति प्रदान करने का आह्वान किया, जिस पर भाजपा कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर दौड़ गई। तीनों सभासदों ने कहा कि पार्टी ने जो उन पर विश्वास जताया है वह उस पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। झालू से रिजवान सिद्दीकी की रिपोर्ट। एवं हमारे झालू के चेयरमैन साहब, हमारे ईओ साहब, समस्त स्टाफ नगर पालिका एवं उपस्थित पत्रकार बंधु, पार्टी ने जो हम पर विश्वास किया है एवं हमें इस लायक समझा है, सर्वप्रथम हम अपने पदाधिकारियों का, पार्टी कार्यकर्ताओं का हार्दिक स्वागत करते हैं और अपनी तरफ से हार्दिक धन्यवाद अदा करते हैं। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि नगर पंचायत में बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी जातिगत के सब लोगों की काम होंगे। मैं ऐसा आपको विश्वास दिलाता हूं। सभी सम्मानित बंधुगण, पार्टी ने जो हमारे ऊपर विश्वास किया है तो पार्टी का धन्यवाद अदा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। और आज जिस पद पर हम बैठे हैं उसको निभाने के लिए हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे कि अपनी तरफ से कोई ऐसा मौका ना दिया जाए। जो नामित सभासद ये बनाए गए हैं सर, इनके बारे में आप कुछ शब्द लें। देखिए, समाज में जो समाज सेवा का कार्य बढ़ चढ़ के करते हैं, पार्टी ने उन लोगों पर विश्वास जताया है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, तीनों को संकलित करके ये पार्टी के द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा नामित किए गए सभासद हैं, जिन्हें मैं आज बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये विश्वास है हमें कि ये बढ़ चढ़कर नगर पंचायत झालू में हर बोर्ड की मीटिंग में हिस्सा लेंगे, कार्यों में हिस्सा लेंगे और सबका समांतर के साथ कार्य का, सबका निर्णय के साथ निस्तारण करेंगे। चेयरमैन साहब जी, आज आपका जो है नामित सभासद ये परिवार बड़ा है जी, इसके बारे में आप क्या कहना है? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे माननीय विधायक जी को कि अपना कीमती समय निकाल के इस शपथ समारोह में जो है शामिल हुए। और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने तीनों नामित सदस्यों को, ये हमारे बोर्ड का हिस्सा बने, हमारे परिवार का हिस्सा बने और हम मिलजुल के सब जो हम बस्ती में काम कर रहे हैं और सब हमारे 3 लोग और बढ़ गए हैं हमारे परिवार में, मिलजुल के हम काम करेंगे और बिल्कुल सच्चाई से काम करेंगे और ये सब लोग जो है हमारा साथ देंगे। मुझे पूरी उम्मीद है इनसे और मैं एक बार फिर उन्हें बधाई देता हूँ और आप सभी पत्रकार बंधुओं को बधाई देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए और सभी हमारे जितने भी हमारे सभासद के साथ जो लोग आए हैं उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। 5वें लॉकडाउन में प्रदेश की योगी सरकार ने बसों, टैक्सी आदि को कुछ शर्तों के साथ चलाने के निर्देश दिए थे, जिस पर जिलाधिकारी रमाकांत पांडे ने भी जनपद में गाइडलाइन जारी कर जनपद वासियों को कुछ रियायतों के साथ छूट दी। गाइडलाइन के अनुसार नगर के कुछ बस मालिकों ने अपनी बसों का संचालन प्रारंभ कर दिया, जिसके चलते आज 40 बसों में से 5 बसों की सेवा शुरू हो गई। बस सेवा शुरू होने से नगर वासियों के चेहरे खिल उठे। नगर में प्राइवेट बसों का संचालन अफजलगढ़ से नगीना व अफजलगढ़ से काशीपुर तक होता है, लेकिन काशीपुर जाने वाली बसें उत्तराखंड बॉर्डर पड़ने के कारण बाधित रहेंगी। हालांकि उत्तराखंड बॉर्डर से पहले पड़ने वाले गांव व रेहड़ थाना क्षेत्र तक ही बस सेवा यात्रियों को मयस्सर हो पाएगी, जिसके कारण एक बस को दर्जन भर सवारियां भी नहीं मिल पा रही हैं, जो कि बस स्वामियों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। तो वहीं यात्री भी काशीपुर तक बस सेवा प्रारंभ न होने से असमंजस की स्थिति में है कि रेहड़ से आगे की यात्रा वह किस तरह तय करेंगे। अफजलगढ़ से विनय भार्गव की रिपोर्ट। नमस्कार, बिजनौर तक में आपका स्वागत है। नगर पालिका परिषद धामपुर के सभागार में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा 5 नामित सभासदों को उप जिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान उन्होंने
सभासदों को अपने कार्य पूर्ण ईमानदारी एवं निष्ठा के साथ करने के लिए प्रेरित भी किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी का इजहार किया। नगर पालिका परिषद धामपुर सभागार में प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा नामित सभासदों मास्टर अजय राजपूत, राकेश चौधरी, प्रमोद अग्रवाल, भूपेंद्र सैनी व राजेंद्र कात्यान को उपजिलाधिकारी धीरेन्द्र सिंह ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। तो वहीं भाजपा नेता महेंद्र धनोरिया ने नामित सभासदों से कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार सर्व समाज को एक साथ लेकर सबका साथ सबका विकास करना चाहती है, इसीलिए आपको अपना कार्य पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से करना है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार द्वारा चलाई जा रही संपूर्ण योजनाओं को प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाने में सरकार की मदद करें, जिससे सर्व समाज के गरीब लोग योजना का लाभ उठा सकें। नामित सभासदों ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर सभागार में उपस्थित सभी का आभार व्यक्त किया और अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष राजीव सिसोदिया, हिंदू युवा वाहिनी के मुरादाबाद मंडल के प्रभारी डॉक्टर NP सिंह, उदित जैन, चेयरमैन राजू गुप्ता, शिवसेना नेता RK आर्य, राघव शरण व गोयल आदि लोग मौजूद रहे। धामपुर से दिनेश प्रजापति की रिपोर्ट। कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों से विशेष रूप से मैं कहूँगा कि केवल एक पार्टी भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जो कार्यकर्ता का हर प्रकार का ध्यान और ज्ञान रखती है। समय आने पर उसको कुछ ना कुछ अवश्य मिलता है, लेकिन संयम की आवश्यकता है। अगर संयम हमारे अंदर होगा तो भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से हमारे कार्यकर्ता को कुछ ना कुछ मान और सम्मान देगी। आज उसी का परिणाम है कि इतने वरिष्ठ हमारे नेता इस नगर के अंदर कई बार महामंत्री रहे, उन्होंने आज यहाँ पर सभासद की शपथ ली, ऐसे मेरे राजेंद्र। उसी का परिणाम है कि कई बार धामपुर नगर के उपाध्यक्ष रहे और आज KM इंटर कॉलेज के अध्यापक के पद से रिटायर होने के बाद समाज की सेवा करने का अवसर जो प्राप्त हुआ, ऐसे भाई अजय जी 2-3 बार धामपुर नगर के महामंत्री रहे और आज सभासद के रूप में काम करने का अवसर मिलेगा, ऐसे भाई भूपेंद्र सैनी जी। धामपुर नगर के अंदर इस नगर के अध्यक्ष रहने का जिनको सौभाग्य प्राप्त हुआ और वो नगर पालिका के अंदर मेंबर बनने की बड़ी इच्छा रखते थे, लेकिन आज उनकी इच्छा परमात्मा ने पूरी करी, ऐसे हमारे प्रमोद भाई। और एक और जिन्होंने विद्यार्थी परिषद से अपनी राजनीतिक पैठ प्रारंभ करी, युवा मोर्चे में भी काम किया, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता राकेश चौधरी जी। आज शपथ इन 5 व्यक्तियों ने ली है। ये 5